मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि दुख की इस घड़ी में सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो नाव दुर्घटना से प्रभावित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया को विधायक समिति का सभापति बनाया गया है। इंडिया वॉइस की टीम ने दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनाते हैं आपको। के बाद दातागंज क्षेत्रीय विधायक से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो विधायन समिति का आपको सभापति बनाया गया। पहले तो इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। आपको विधायन समिति का सभापति बनाया गया है और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और विधायिका के सिस्टम में आप पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता के जुड़ाव आपका कम होगा। इस चुनौती को कैसे सामने? नहीं, जनता ने तो ये सब उनकी वजह से मिला है। जनता से जुड़ाव तो और बढ़ेगा, क्योंकि उनको जो काम होंगे कुछ और तेज़ी से हम करने का प्रयास करेंगे। जनता के अधिक से अधिक काम शासन से कैसे करवाएं, इस समिति के माध्यम से हम और अधिक प्रयास करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए जनता के साथ तो हमारा काम ही है, मेन वहीं रहना है, उन्हीं के बीच में रहना है। मैं तो आज भी दातागंज में बैठा हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठा हूँ और इन्हीं के साथ रहना है। दातागंज विधानसभा में जो कार्य हुए हैं उनको मैं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि वो जनता के सामने हैं, पर लोगों की उम्मीदें विधायन समिति के सदस्य बनने के बाद बढ़ गई हैं। इस पर आप कैसे? नहीं, निसंदेह जो जिम्मेवारी मिली है, मैं चाहूँगा कि पूरे जनपद में जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी और जहाँ भी विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी, हम सब विधायकगण और हमारे पार्टी के संगठन के सभी लोग मिलकर जनपद के विकास में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। एक चीज़ और विधायक जी, 2027 में दातागंज विधानसभा के लिए बड़ी चुनौती भी है। उस चुनौती के लिए क्या योजना? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि कोई चुनौती है। ये तो हर बार कहते हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जनता जो है, जो असली वोटर है, वो मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ, हमारे विकास के साथ, हमारे पार्टी के साथ, हमारे साथ, हमारे संगठन के साथ, सभी जन सामान्य का, हमको जो जनता जनार्दन है उसका समर्थन है, उसका आशीर्वाद है। और मुझे नहीं लगता है कि लोग कुछ भी कहें। जनता जनार्दन फिर एक बार आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2/3 से भी अधिक बहुमत लाने का काम करेगी। दातागंज अगर विधानसभा की बात की जाए तो पूरे मंडल में जो कार्य नहीं हुए वो ऐतिहासिक कार्य दातागंज विधानसभा में हुए। अभी ऐसे और कौन से कार्य हैं जो अभी बाकी हैं जिन पे आपका मंथन चल रहा है? देखिए, एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज स्कूल की शुरुआत की है, उसको भी बनाने का काम है, और एक दातागंज का बहुत बड़ा बाईपास है। ये 2 बड़ी प्राथमिकता के हमारे काम हैं। और बाकी छोटे छोटे जो काम है, कहीं कुछ छोटी इंडस्ट्री लगाने की भी बात चल रही है शासन में, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ने के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ उद्योग भी यहाँ स्थापित होंगे भविष्य में। विधायक जी, एक बड़ा सवाल है कि आपके साथ जो कदम से कदम चलने वाले जो साथी थे, या कहा जाए पार्टी के कुछ सहयोगी थे, आज वो बगावत पे हैं। नहीं, हमारे साथ सब लोग हैं, कोई बगावत पे नहीं है, और सबका स्नेह आशीर्वाद है। छोटी मोटी कोई बात आपस में होती होगी, लेकिन समय आने पर हमारी पार्टी की विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्देश के साथ है, और मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में पुनः परचम लहराने का काम करेंगे। अब विधायन समिति का सदस्य बनाया गया है, दातागंज की जनता जो उम्मीद किए है तो उस पर कैसे खड़े हो? देखिए, ये तो एक लीगल प्रोसेस है। इसमें प्रतिनिहित विधायन समिति में जितने भी विभाग हैं उनके नियम लोकतांत्रिक पद्धति के अनुरूप हैं, सुगम हैं, सरल हैं, जन सामान्य की आकांक्षाओं के अनुरूप हैं। अगर नहीं है तो हमारी समिति उन सबका पुनरीक्षण करके उनकी रिपोर्ट देने का काम करेगी, और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जिस विभाग में कहीं कोई विसंगति है तो उसको दूर करने का काम हमारी समिति करेगी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आज सुबह विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में बम और आतंकवादी की सूचना से हड़कंप